सो टुडे टॉपिक इज इन्वर्टर। तो इन्वर्टर सुनते ही आप क्या बता दोगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी डीसी एसी में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग डीसी एसी में कन्वर्ट करेंगे एट डिजायर वोल्टेज लेवल एंड एट डिजायर फ्रीक्वेंसी। तो इन्वर्टर हमारा बेसिकली काम कर रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। ध्यान से समझना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, साथ ही साथ आपका जो आउटपुट में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो दोनों क्या होंगी, वेरिएबल। दैट मीन्स आप वोल्टेज भी, आउटपुट वोल्टेज भी वेरी कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकते हो। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस था इन्वर्टर इन्वेंट करने का, कि आपने पढ़ा होगा मशीन में जब हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो वहां पे हम लोग एक टेक्निक लगाते थे V/F, स्पीड कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, हालांकि स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है, वोल्टेज कंट्रोल करना है, V/F कंट्रोल करना है या अदर्स मेथड यूज करने हैं, ये डिपेंड करता था लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पे। फिर भी मोस्टली हम लोग V/F कंट्रोल यूज कर रहे थे, तो हमें V/F कांस्टेंट रखना होता था, फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए कि फील्ड हमारी सैचुरेट ना हो जाए, कोर हमारी सैचुरेट ना हो जाए। दैट्स वाई हम लोग क्या करते थे, V/F को कांस्टेंट रखते थे। तो यहाँ पे जब हम लोग इन्वर्टर के थ्रू स्पीड कंट्रोल करेंगे, तो हम लोग जब फिक्स करेंगे कि हमारा V/F इतना होना चाहिए, तो इन्वर्टर उसी रेशियो में वोल्टेज और उसी रेशियो में फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर देखो मेनली या ब्रॉडली दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं कि आपने सोर्स कैसा यूज किया है। तो अगर आपने सोर्स को वोल्टेज को एज ए सोर्स यूज किया है तो वो कहलाएगा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अगर आपने करंट को एज ए सोर्स यूज किया है तो वो कहलाएगा करंट सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, तो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, एक होगा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, सेकंड होगा हमारा करंट सोर्स इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या होगा, आउटपुट में आप कुछ भी लोड लगा दो लेकिन आउटपुट के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स आउटपुट में अगर आपको 220 वोल्ट मिल रहा है तो आप उस पर चाहे एक फैन लगा दो, एसी लगा दो या 10 फैन लगा दो, उस इन्वर्टर की रेटिंग के अंदर के रेटेड, दैट मीन्स रेटेड लोड पे भी या एक सिंगल लोड पे उसका आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे ये जो वर्ड हमने यूज किया है कि एक फैन लगा दो या 10 फैन लगा दो, ये 10 फैन आप तभी लगा सकते हो कि जो आपका इन्वर्टर है उसकी रेटिंग और 10 फैन की रेटिंग मैच करे। अब ऐसा नहीं कि उसकी रेटिंग के बियॉन्ड आप लोड लगाओगे, रेटिंग के अंदर कितने भी लोड लगा दो आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेम करंट सोर्स में क्या रहेगा, उसकी रेटिंग के अंदर आप कितने भी लोड लगा दोगे आउटपुट करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर 10 एम्पियर फिक्स है तो 10 एम्पियर ही जाएगी, चाहे आप एक फैन चलाओ और चाहे 10 फैन चलाओ। ठीक है, अब आ रहे हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के फर्दर क्लासिफिकेशन पे। तो ये फर्दर 3 पार्ट में हमारे डिवाइड हो रहे हैं। एक है हमारा सिंगल फेस हाफ ब्रिज, सेकंड है हमारा सिंगल फेस फुल ब्रिज, और थर्ड है हमारा 3 फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, वीएसआई को 3 पार्ट में फर्दर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक है सिंगल फेस, तो सिंगल फेस में दो क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, एक हाफ ब्रिज और एक फुल ब्रिज, और थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा 3 फेस का फुल ब्रिज। ठीक है, फर्दर अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो 3 फेस फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, एक होगा 180 डिग्री कंडक्शन मोड और एक होगा 120 डिग्री कंडक्शन मोड। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की, तो इसका जो एप्लीकेशन है मेनली हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर के लिए है, यूपीएस में आप यूज करते हो। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हो, और जो या लास्ट कह लो या जो अनदर इसका मेजर एप्लीकेशन है हमारा, ये आपके रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में भी यूज होता है। ठीक है, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में भी हम लोग यूज करेंगे। दैट्स वाई पावर इंडस्ट्री में हमें एडेप्टिव फिल्टर्स बनाने हैं, रिएक्टिव पावर कंट्रोल करनी है, दैट मीन्स कब हमें रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करानी है, कब हमें रिएक्टिव पावर डिलीवर करनी है, ये सारे काम हम लोग इन्वर्टर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग अपने डिस्कशन पे आ रहे हैं सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर
VSI के एक फॉर्म में। तो इसको अभी फिलहाल के लिए हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर पे। इसकी जो वर्किंग है ये आप जब हम लोग फुल ब्रिज डिस्कस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ लोगे। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे मैंने वेव फॉर्म और इसकी जो रिगार्डिंग इसकी कैलकुलेशन है सारी कर रखी है। फिलहाल अभी इस पे हम लोग फोकस ना करके डायरेक्टली हम लोग जंप करके आ रहे हैं सिंगल फेस फुल ब्रिज VSI पे। ठीक है, फुल ब्रिज VSI में क्या होगा, आप 4th हार्वेस्टर यूज कर रहे हो, एक बार इसका डायग्राम देख लो। और हाफ ब्रिज में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2th हार्वेस्टर यूज कर रहे हैं। हाफ ब्रिज में आपको सेंटर टैप सप्लाई की जरूरत होगी। आप इसको VS/2 की जगह VS भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन लिटरेचर में VS/2 चल रहा है। आगे फर्दर कैलकुलेशन करने में VS/2 के टर्म्स में इजी रहता है, तो हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज लेवल VS/2 को VS/2 ही रख रहे हैं, VS चेंज नहीं करेंगे। हाफ ब्रिज में सेंटर टैप सप्लाई की जरूरत है और 2 थारिस्टर आप यूज कर रहे हो। वाइल इन फुल ब्रिज सेंटर टैप सप्लाई की जरूरत नहीं है, आप सिंगल एक सोर्स यूज कर रहे हो, वोल्टेज लेवल उसका है VS। 4th हार्वेस्टर यूज कर रहे हो, T1 T2 T3 T4। 4 उनके एंटी पैरेलल में डायोड यूज कर रहे हो। डायोड हम लोग यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, वो फीडबैक पाथ के लिए यूज करते हैं, फीडबैक पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी जब लोड हमारा अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टिव होगा, दैट मीन्स RL होगा या RLC होगा, तब हमें फीडबैक डायोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फुल ब्रिज में 4th हार्वेस्टर, हाफ ब्रिज में 2th हार्वेस्टर। हाफ ब्रिज में सेंटर टैप सप्लाई की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको इसकी वर्किंग पढ़नी है, तो वर्किंग पढ़ने के लिए हमेशा आउटपुट में हमारा एक लोड लगा है। इन केस अभी अगर रजिस्टिव लोड लगा है या जनरल लोड RL RLC किसी भी टाइप का लोड हो सकता है, तो जब भी आउटपुट वोल्टेज हम लोग बनाएंगे, तो जैसे रेक्टिफायर के केस में, AC वोल्टेज कंट्रोलर के केस में, साइक्लो कन्वर्टर के केस में, सबसे पहले हम लोग आउटपुट में एक रेफरेंस फिक्स करते थे। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट में एक रेफरेंस फिक्स करेंगे कि अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रही है तो इस करंट की डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप राइट टू लेफ्ट को पॉजिटिव एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, बस ये है कि अगर राइट टू लेफ्ट को आप एज्यूम करोगे पॉजिटिव तो लेफ्ट टू राइट आप मानोगे नेगेटिव। सेम एज लेफ्ट टर्मिनल हाइयर पोटेंशियल पे होगा, लोड का राइट टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये हमारा आ जाएगा V आउटपुट। दैट मीन्स ये हमारा अभी के लिए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का रेफरेंस है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, अपना डिस्कशन करना है। ठीक है, यहाँ पे AC वोल्टेज कंट्रोलर या साइक्लो कन्वर्टर की तरह हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कौन से थारिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, कौन से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। अगर आप उस तरीके से करने की कोशिश भी करोगे, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव सब पे असाइन करोगे और फिर वहां से ये रियलाइज करने की कोशिश करोगे कि कौन से थारिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, कौन से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, तो उस एनालिसिस के बाद आप ये पाओगे इसमें T1 T2 T3 T4 सारे ही फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। आप किसी को अपने अकॉर्डिंग या लोड डिमांड के अकॉर्डिंग आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का कोई भी चक्कर नहीं है। सारे 4 थारिस्टर आपके क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, आप किसी को कभी भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम लोग इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई लिखने की बजाय हम लोग यहाँ पे टाइमिंग में वैल्यूज लिखेंगे। दैट मीन्स एक टाइम पीरियड को साइनोसोडल साइकिल के लिए हम लोग 2 पाई से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे किससे, यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे T से। ठीक है, यहाँ पे डिनोट करेंगे हम लोग T से, क्योंकि यहाँ पे जनरल फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं, यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे 50 हर्ट्ज के लिए। तो ये हमारा हो गया टोटल टाइम पीरियड, और ये हाफ हाफ में डिवाइड होगा, दैट मीन्स T/2 और T/2। T/2 और T/2। अगर आप बोलोगे कि हम लोग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के लिए टाइमिंग लिखें, तो यहाँ पे टाइमिंग ये हो जाएगी 20 मिली सेकेंड 50 हर्ट्ज के लिए, और यहाँ पे T/2 हो जाएगा 10 मिली सेकेंड, और यहाँ पे 2/2 हो जाएगा 10 मिली सेकेंड। ठीक है, 50 हर्ट्ज के लिए टाइमिंग, एक साइकिल की टाइमिंग कितनी होगी,
20 मिली सेकेंड। अब आपके ऊपर है कि आप पहले T1 को ऑन करते हो या T3 को ऑन करते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे अपना आउटपुट वोल्टेज, और इसके जस्ट नीचे हम लोग ड्रॉ करेंगे आउटपुट करंट। ठीक है, तो पहले इस सर्किट की हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि 0 से T/2 टाइम में किन थायरिस्टर को हम ऑन कर रहे हैं, और T/2 से T टाइम में हम लोग किस थायरिस्टर को ऑन करेंगे। दैट मीन्स ये जो हमारा टाइम इंटरवल है ये है हमारा T/2, और ये टाइम इंटरवल है हमारा T। तो यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग वोल्टेज प्लॉट करेंगे। तो यहीं पे हम लोग इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, इसी जगह हम लोग यहाँ पे इसकी एनालिसिस करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग अपने, एक मिनट लिखना। ठीक, तो यहाँ पे 0 से T/2 के बीच में फिर से कह रहे हैं ये आपकी चॉइस है कि आप किसको ऑन कर रहे हो। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने ऑन किया T1 और T2 को, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन जनरल लिटरेचर में T1 T2 ऑन कर रहा है, तो इसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ऑन किया है, T1 और T2 को। T1 और T2 को हमने यहाँ पे कर दिया ऑन। दैट मीन्स T3 और T4 आपने रखे हैं ऑफ, तो T3 और T4 को हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं इरेज। रजिस्टिव लोड के केस में डायोड का कोई काम नहीं है, इसलिए डायोड हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं रिमूव। डायोड का काम RL लोड के केस में आएगा, वो अभी हम लोग इसके बाद में डिस्कशन करेंगे। तो डायोड का कोई काम नहीं, इसलिए डायोड भी हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा फॉर 0 से T/2। इसमें अगर आप KVL लगाओगे तो इसमें KVL आप इस डायरेक्शन में इस तरीके से लगाओगे, और यहाँ पे KVL लगाने से लगा के जब आप आउटपुट वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज में रिलेशन निकालोगे, तो यहाँ से आप कहोगे कि V आउटपुट किसके इक्वल आएगा, VS के इक्वल आएगा फॉर 0 टू T/2। अब आ रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्कशन में। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं T/2 से T इंटरवल। तो अब यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि हमने T3 और T4 को क्या किया है, ऑन। ठीक है, तो रेजिस्टिव लोड है, डायोड हमारा का कोई काम नहीं है, तो इसलिए पहले हम लोग यहाँ से डायोड ही हटा रहे हैं। इसके बाद बाकी की रिमेनिंग स्विचिंग डिवाइसेस हटाएंगे। ठीक है, हमने T3 को ऑन किया है, तो T3 को हम लोग ऑन कर दे रहे हैं। T4 को हमने ऑन किया है, तो T4 को ऑन कर दे रहे हैं। ठीक, दैट मीन्स T1 T2 तो हमारे ऑफ होंगे, तो इनको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। तो हमारा सर्किट अब ये बचेगा। ठीक है, हमारा सर्किट ये बचेगा। हम्म, अब इसमें जब आप KVL लगाओगे, करंट की डायरेक्शन हमारी ये होगी। ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी, और आई हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा। इसमें जब KVL लगाओगे तो आप कहोगे V0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -VS के इक्वल। ठीक है, V0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -K। अब अगर हम लोग करंट की बात साथ ही साथ कर लें, तो देखो जो करंट आउटपुट फ्लो कर रही है और जो आपने रेफरेंस लिया है 0 से T/2 के केस में, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है। तो आप क्या बोलोगे, I0 को आप ड्रॉ करोगे पॉजिटिव से।
लोड करंट हम लोग यहाँ पे आई एज्यूम कर ले रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग पॉजिटिव ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर t/2 से t के बीच में देखेंगे, t/2 से t के बीच में देखेंगे तो लोड करंट की डायरेक्शन ये है और रेफरेंस ये है, दोनों क्या है? अपोजिट हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आप बोलोगे कि हम आउटपुट ड्रॉ करेंगे माइनस के साथ में। मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई, क्योंकि हमारी रेफरेंस डायरेक्शन और एक्चुअल करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे माइनस के साथ में। ठीक है, तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं अपनी वेव फॉर्म। तो 0 से t/2 के केस में हमने अगर T1 T2 को ऑन किया है तो वोल्टेज हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा? पॉजिटिव। और t/2 से t के बीच में हमने T3 T4 को ऑन किया है, हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग आएगा क्या? निगेटिव। इसमें ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आप पहले T1 T2 को ही ऑन करोगे, आप T3 T4 को भी ऑन कर सकते हो। तो पहले नेगेटिव साइकिल बनाना, देन आफ्टर पॉजिटिव बनाना, अगर आपने रेफरेंस जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है इस तरीके से मेंशन किया है। फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर यही रिपीटिशन होगा, पॉजिटिव और देन नेगेटिव। तो इस तरीके से ये वेव फॉर्म हमारी आएंगी स्क्वायर टाइप की आउटपुट की। मैग्नीट्यूड इसका आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया सप्लाई यूज की है कितने की? Vs की, तो ये पॉजिटिव Vs और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस Vs। तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेम एज करंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, करंट की, आउटपुट करंट की, तो रेजिस्टिव लोड है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जैसा हमारा आउटपुट वोल्टेज दिखेगा सेम एज हमारी आउटपुट करंट दिखेगी। ठीक है, और ये हम लोग ऐसा एक्चुअली कैलकुलेट भी कर चुके हैं पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म। इसकी मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। लोड करंट हमने माना है आई और ये है हमारी माइनस आई। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगी? सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म। यहाँ पे आपको ये डाउट आ रहा होगा कि यार हमें तो साइनोसोडल चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये साइनोसोडल है नहीं, ये तो स्टेप फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में दिख रही है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको साइनोसोडल कन्वर्ट करने के लिए इसका हार्मोनिक्स एनालिसिस करते हैं। जो अनवांटेड हार्मोनिक्स हैं उनको हम लोग फिल्टरिंग के थ्रू रिमूव करते हैं, मॉड्यूलेशन के थ्रू रिमूव करते हैं, और ये वेव फॉर्म को क्लोज टू साइनोसोडल हम लोग लेके आते हैं। तो स्टार्टिंग में जब इन्वर्टर आ रहे थे तो इतना तो ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, जो शुरू में 7 8 में या 9 में जो इन्वर्टर आ रहे थे तो उस समय स्क्वायर वेव इन्वर्टर आ रहे होंगे। अगर अभी भी स्क्वायर वेव इन्वर्टर किसी के घर में लगे होंगे और जब लाइट जाती होगी इन्वर्टर ऑपरेट करते होंगे तो आप देखना जब फैन चलेगा तो अजीब सी हमिंग साउंड आएगी ड्यू टू हार्मोनिक्स। हाँ, अगर आपके घर में प्योर साइनोसोडल जो मार्केट में आते हैं वो एक्चुअली साइनोसोडल प्रोड्यूस कर देते हैं, तो वहाँ पे जो हमिंग है वो ना के बराबर होगी, मतलब बहुत लेस नॉइज आएगी। लेकिन जिसके घर में स्क्वायर वेव वाले इन्वर्टर लगे होंगे वहाँ पे अभी भी हमिंग की नॉइज आ रही होगी। तो अभी ये कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइनोसोडल में, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट अभी नहीं है, वो हम लोग वोल्टेज कंट्रोल और मॉड्यूलेशन टेक्निक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा रेजिस्टिव लोड के लिए फुल ब्रिज इन्वर्टर की वर्किंग सिंगल फेज। यहाँ पे फीडबैक डायोड का काम नहीं है इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है दैट मीन्स 10 मिली सेकेंड के लिए आप पॉजिटिव वोल्टेज ऑब्टेन करोगे, अनदर 10 मिली सेकेंड के लिए नेगेटिव वोल्टेज ऑब्टेन करोगे, फिर नेक्स्ट 10 मिली सेकेंड के लिए पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट 10 मिली सेकेंड के लिए नेगेटिव, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू रहेगा फायरिंग ये स्कीम में। अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखो, अगर आपने थायरिस्टर यूज किया है तो डीसी सप्लाई थायरिस्टर को ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं करती। तो इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, डीसी सप्लाई थायरिस्टर के कम्यूटेशन को सपोर्ट नहीं करती है। तो इसलिए अगर इन्वर्टर आप थायरिस्टर से बना रहे हो, अगर इन्वर्टर आप थायरिस्टर से बना रहे हो तो आपको फोर्स कम्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स एक ऑक्सिलरी सर्किट होगा जो T/2 पे, T पे,
फिर नेक्स्ट 3/2 पे थायरिस्टर को बार बार क्या करेगा, ऑफ करेगा, और ऑन करने के लिए आपको गेट पल्स लगानी है। तो इन जनरल अगर पावर रेटिंग हमारा कंस्ट्रेंट नहीं होता, ध्यान से सुनना, अगर पावर रेटिंग हमारा कंस्ट्रेंट नहीं है, दैट मीन्स हमें एक सिंपल सा इन्वर्टर बनाना है, उसकी पावर रेटिंग ज्यादा नहीं है, तो हम लोग मूव करते हैं सेल्फ कम्यूटेटिंग डिवाइस पे। हम लोग मूव करते हैं सेल्फ कम्यूटेटिंग डिवाइस पे, लाइक मॉसफेट, जीटीओ, आईजीबीटी और अदर जो हमारी सेल्फ कम्यूटेटिंग डिवाइस हैं। जैसे मॉसफेट पे क्या है, जब तक आपने इसके गेट पे वोल्टेज लगा रखा है ये ऑन रहेगा, जैसे वोल्टेज आप हटाओगे ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन थायरिस्टर में ये फैसिलिटी नहीं है, एक बार आपने गेट पल्स लगा के उसको ऑन कर दिया तो ऑफ वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ऑटोमेटिकली ऑफ होने का मतलब ये नहीं कि आप सप्लाई ही हटा दो तो थायरिस्टर तब तो ऑफ ही होगा। सप्लाई अगर कनेक्टेड है और एक बार गेट पल्स लगा के आपने उसको ऑन कर दिया, अगर सप्लाई ऑटोमेटिकली जीरो नहीं हो रही, दैट मीन साइन वेव पाई पे जीरो होती है, तो थायरिस्टर ऑफ नहीं होगा। उसको ऑफ करने के लिए हमें एक एडिशनल सर्किट की जरूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट। जब हम अपने ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को फिनिश कर रहे होंगे तो सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा कम्यूटेशन टेक्निक, वहां पे ये पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस में 5 टाइप्स की टेक्निक मेंशन है, किस तरीके से हमें थायरिस्टर को ऑफ करना है इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, तो हम लोग वहां पे ये चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे थायरिस्टर सपोर्ट नहीं करेगा डीसी सप्लाई को, इसलिए हम लोग यहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन यूज करेंगे। अगर पावर कंस्ट्रेंट नहीं है तो हम लोग सेल्फ कम्यूटेटिंग डिवाइस यूज करेंगे। जैसे घर में जो आपके इन्वर्टर लगा होता है उसमें इन जनरल अभी मॉसफेट हम लोग यूज करते हैं, इन जनरल हम लोग मॉसफेट यूज करते हैं, क्योंकि उस पर जब तक हमें ऑन रखना है, हम क्या करेंगे, सपोज T1 T2 की जगह अगर हमने मॉसफेट 1 मॉसफेट 2 लिया होता तो 0 से T/2 तक हम लोग उस पर गेट पल्स लगाते हैं और उसके बाद हटा देते, तो था मॉसफेट ऑटोमेटिकली उतने ड्यूरेशन में ऑन होता और फिर ऑफ हो जाता। तो वहां पे कम्यूटेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एडिशनल सर्किट की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स जो आप सर्किटरी डिजाइन करोगे उसका साइज क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, स्मॉल होगा, एक्स्ट्रा सर्किटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स वो इकोनॉमिकल होगा। अब हम लोग आ रहे हैं अपने आरएल लोड के लिए। तो आरएल लोड में देखो, लोड आपका किसी भी टाइप का हो, इसको थोड़ा सा जूम इन कर दें, लोड आपका किसी भी टाइप का हो, आउटपुट वोल्टेज जो हमारा सर्किट है उसके अकॉर्डिंग या तो Vs आएगा या तो माइनस Vs आएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज या तो Vs आएगा या तो माइनस Vs आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमने प्लॉट करके रखा हुआ है फॉर 2 साइकिल, T/2 तक पॉजिटिव, अनदर T/2 तक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, एटलीस्ट 2 साइकिल के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अब लोड हमारा क्या है, RL। तो RL लोड के केस में आपको ये पता है कि करंट हमारी क्या करती है, लैग करती है। करंट हमारी क्या करेगी, लैग करेगी। दैट मीन्स अगर करंट हमारी लैग करेगी तो कितने से लैग करेगी, ये डिपेंड करेगा इंडक्टिव नेचर पे। तो सपोज हम मान के चल रहे हैं करंट हमारी यहां से लैग करेगी, यहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी। इसके बाद जब RL लोड है, किस फ्रीक्वेंसी पे आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, उसका क्या टाइम कांस्टेंट है। RL लोड के केस में वेव शेप इस पे डिपेंड करेगी कि क्या इंडक्टिव वैल्यू है, क्या रजिस्टिव वैल्यू है। लेकिन डिस्कशन को सिंपल करने के लिए ध्यान से समझना, डिस्कशन को सिंपल करने के लिए हम लोग लिटरेचर में इसकी एक ट्रेंगुलर वेव बना लेते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि ये ट्रेंगुलर वेव आएगी, एक्चुअली ट्रेंगुलर वेव होगी नहीं, बस डिस्कशन हमारा क्या रहे, इजी रहे, थोड़ा सा सिंपल दिखे, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या एज्यूम करते हैं, ट्रेंगुलर वेव। तो यहाँ ट्रेंगुलर वेव हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि ट्रेंगुलर वेव कैसे आ रही है। ट्रेंगुलर वेव फॉर हमारा डिस्कशन इजी हो जाए इसलिए ट्रेंगुलर वेव हम लोग बना रहे हैं। दैट मीन्स एक मिनिमम से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम तक जाएगी और फिर मैक्सिमम से मिनिमम तक आएगी। ये कुछ इस तरीके से हमारी आउटपुट करंट आएगी। इसमें डाउट आपको नहीं रखना है, फिर से कह रहा हूं, इसमें डाउट आपको नहीं रखना है कि ये वेव फॉर्म कैसी आ रही है, ये आई मिनिमम हो जाएगी। ठीक है,
माइनस और ये पॉजिटिव। कुछ वेव फॉर्म हमारी ऐसी आएगी, एक्चुअली ऐसी एक्चुअल में वेव शेप ऐसी नहीं आएगी, वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिपेंड करेगा एल पे। लेकिन लिटरेचर से मैच करते हुए थोड़ा सा डिस्कशन हमारा सिंपल हो, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये ट्रायंगुलर वेव बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमने 0 से t इंटरवल को, दैट मीन्स एक साइकिल को 4 मोड में डिवाइड किया है। मोड वो कौन कौन से हैं, मोड 1, मोड 2, मोड 3 और मोड 4। मोड 1 हमारा कहाँ से कहाँ तक का है, मोड 1 हमारा सपोज इस टाइम पीरियड को अभी हम बोलना है t1, इसको बोलना है t2, इसको बोलना है t3 और इसको बोलना है t4, जो कि बार बार रिपीट करने में इजी हो जाएगा। ये हमारा 0। तो मोड 1 हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t1। मोड 2 हमारा कहाँ से, t1 से t2। मोड 3 हमारा कहाँ से है, t2 से t3। मोड 4 हमारा कहाँ से कहाँ तक है, t3 से t4। अब आपको आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और पावर का साइन बताना है, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होगा। तो जैसे अगर आपसे हम पूछेंगे कि ये बताओ कि 0 से t1 के बीच में, दैट मीन्स मोड 1 में आउटपुट पावर क्या है, तो आप इसकी वेव शेप देखोगे, कहोगे सर पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि करंट की वैल्यूज क्या है, तो करंट की वैल्यू के लिए आप ये देखोगे, आप कहोगे सर ये वैल्यूज क्या है, निगेटिव। 0 से t1 के बीच में वैल्यूज क्या हो रही हैं, निगेटिव, मिनिमम से लेके अपना 0 तक जा रही हैं। ठीक है, मिनिमम से लेके 0 तक जा रही हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, वैल्यूज क्या है, नेगेटिव। ये हो गई पॉजिटिव, ये हो गई नेगेटिव। इसमें कोई कंफ्यूज मत हो जाना, समटाइम्स लिटरेचर में इसको मैक्सिमम वैल्यू भी बोलेंगे, डिनोट कर देंगे माइनस से। तो ये आपके ऊपर है, आई लिख के छोड़ दो, मैक्सिमम मानो, मिनिमम मानो, ठीक है, आपके ऊपर है। तो ये थोड़ा सा लिटरेचर में चेंज हो सकता है, जिसको मैंने मिनिमम बोला है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इससे ज़्यादा निगेटिव में वैल्यू नहीं जा रही है, तो आप उसको माइनस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये अपने रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अब आते हैं अपने फर्दर डिस्कशन पे। आउटपुट पावर क्या है, पॉजिटिव, आउटपुट करंट क्या है, निगेटिव। तो पावर आउटपुट जब हम लोग बात करेंगे तो आप क्या करोगे, V इंटू आई करोगे, तो पॉजिटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर पावर यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगी, निगेटिव। अब हम लोग फिर आ रहे हैं मोड 2 में। तो मोड 2 के लिए जब हम लोग पूछेंगे T1 से T2 बताओ वोल्टेज कैसा दिख रहा आपको, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव। फिर पूछेंगे करंट कैसा दिख रही है T1 से T2, तो अब कहोगे सर 0 से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम तक जा रही है, वैल्यूज इसकी कैसी हैं, पॉजिटिव। तो आउटपुट पावर कैसा हो गया, पॉजिटिव। सेम एज मोड 3 में फिर हम लोग देखेंगे, मैं पूछूंगा आपसे कि VS कैसा दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे सर निगेटिव। अब मोड 4 की हम लोग बात कर रहे थे, फिर आप देखोगे और आप बताओगे कि वोल्टेज तो आपको निगेटिव दिख रहा है, करंट भी आपको निगेटिव दिख रही है, दैट मीन्स आउटपुट पावर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये मोड 4 में हम लोगों ने एनालिसिस की है कि किस किस इंटरवल में, किस किस सब इंटरवल में आउटपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है, करंट हमारी निगेटिव है, पावर आउटपुट हमारी क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव है। तो अब ये डाउट आ रहा होगा कि अभी तक इसके पहले कभी भी हम लोगों ने ऐसी एनालिसिस नहीं की कि आउटपुट पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, पावर कैसी हो रही, इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो एक्चुअली यहाँ पे अब हमें एक कॉन्सेप्ट जो अभी तक छूटा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि किस इंटरवल में पावर सोर्स टू लोड ट्रांसफर हो रही है, किस इंटरवल में पावर लोड टू सोर्स ट्रांसफर हो रही है। ये रेक्टिफायर में भी पेंडिंग था, ठीक है, तो वहां पे ये कुछ ज़्यादा हैवी डिस्कशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे छूटा हुआ था, वहाँ पे इसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मोड 4 के लिए डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। जो रिजल्ट है हमारे, जो हमने यहाँ पे रिजल्ट ऑब्टेन किया है पॉजिटिव नेगेटिव वाला मोड 1 मोड 2 के लिए, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं सारे, ठीक है। इसके बेसिस पे अब हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोड 1 और मोड 2, यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना है, मोड 1 और मोड 2 में हम लोग किसको ऑन कर सकते थे, T1 और T2 को, पॉजिटिव के जैसे रेजिस्टिव के केस में T/2 में T1 T2 ऑन था, नेक्स्ट T/2 में T3 T4 ऑन था। तो दैट मीन्स मोड 1 और मोड 2 में आप किसको ऑन कर सकते हो, T1 T2 को। मोड 3 और 4 में आप ऑन कर सकते हो T3 और T4
4 को। अब पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है ये समझने के लिए पहले आप ये समझ लेना, इसको समझो। अगर ये हमारा सपोज सोर्स है, यहाँ पे बोल दे रहे हैं Vs, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये इसकी करंट है, ठीक है, सॉरी हाइलाइटर ऑन है। ये है हमारा Vs पॉजिटिव नेगेटिव, और ये है हमारा I। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही होती है, अब पता नहीं आज के पहले आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया इस पे, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही होती है तो उस समय आप क्या बोलते हो, उस समय आप ये बोलते हो कि ये जो सोर्स है ये पावर डिलीवर कर रहा है, ये जो सोर्स है ये पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है, ये जो हमारा सोर्स है ये पावर डिलीवर कर रहा है। इसको साइड में कर दें क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पे बता लेते हैं, कॉपी नहीं हुआ ये। और अगर करंट की डायरेक्शन हम लोग चेंज कर दें, अगर करंट की डायरेक्शन हम लोग चेंज कर दें तो उस केस में आप क्या बोलते हो, उस केस में आप बोलोगे कि ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ये पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर इसको इस तरीके से करें, करंट की डायरेक्शन ये कर दें, दैट मीन्स पॉजिटिव से टर्मिनल में करंट इन हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे बोलते हो ये जो पावर है, पावर ये डिलीवर कर रहा है, ठीक है, इसके लिए आप बोलोगे ये पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। सेम है जब बात कर रहे होते हैं हम लोग लोड की, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं लोड की, इसको माना पॉजिटिव टर्मिनल, इसको माना नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये कब पावर एब्जॉर्ब करेगा, कब पावर डिलीवर करेगा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसी की हेल्प से हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि कब पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही। तो सपोज करंट की डायरेक्शन आपकी ये होती, ठीक है, लोड के केस में पॉजिटिव से सब इन कर रही होती है, जब पॉजिटिव से इन कर रही होती है तो यहाँ पे आप बोलते हो पावर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और जब लोड में पॉजिटिव टर्मिनल से आउट कर रही होती है तो यहाँ पे बोलते हो क्या कि ये पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, लोड सोर्स में कंफ्यूज नहीं हो, बस आप इतना याद रखो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट हो रही है तो चाहे वो लोड हो या सोर्स हो वो पावर डिलीवर करेगा, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन हो रही हो, सोर्स हो लोड हो, वो पावर एब्जॉर्ब करेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है।